हमारा हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हमने पढ़ा ही है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा है। हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव। अभी एडवर्ब पे हम काम करेंगे, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है? जो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, ठीक है। क्या बताता है? तो ध्यान दो कि an interrogative adverb is an adverb used to ask question about specific aspect of an action, situations such as time, place, manner, reason और extent, ठीक है। तो ये किसके बारे में पूछेगा? अभी हमने सीखा था एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये सब के बारे में ये क्वेश्चन पूछता है। लेकिन क्वेश्चन किसके बारे में होगा? एडजेक्टिव या वर्ब या एडवर्ब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारा? वो हमारा कहलाएगा एडवर्ब। क्योंकि देखो, जो बेस नेचर है हमारा एडवर्ब का, ये तो यही है ना कि एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो देखो क्या है, पहला हमारा ये बताता है व्हेन। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये टाइम के बारे में पूछेगा, क्वेश्चन ही पूछेगा। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? किसने बोला क्वेश्चन पूछना? क्वेश्चन होता है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है व्हेन जो है किसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है? टाइम के बारे में। जैसे व्हेन डिड यू अराइव, सो व्हेन जो बारे में बात हो रही है, कब, तो ये आने के बारे में पूछ रहा है कि भाई साहब आप आओगे, लेकिन आप कब आओगे, ठीक है। उसके बाद वेयर किसके बारे में हो गया? प्लेस के बारे में हो गया, जगह के बारे में हो गया। तो ये क्या हो गया? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। और वेयर कैन आई फाइंड द बुक, सो वेयर कैन आई फाइंड, मैं बुक कहां ढूंढ सकता हूं, या ये बुक मुझे कहां मिल सकती है। समझ में आ गया? तीसरा हमारा हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा? मैनर, ठीक है। तो मैनर में पूछा जाएगा हाउ, कि कोई भी काम जो करते हो कैसे करते हो, ठीक है। सो हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हाउ जो है ये पूछ रहा है सॉल्व के बारे में। भाई साहब सॉल्व तो कर दिया, क्वेश्चन तो मुश्किल है, लेकिन आपने इसको हल कैसे किया? और आप भी सच बता दोगे कि हाँ बिल्कुल सच बता दोगे कि ये मैंने इस सवाल का जवाब एआई से पूछा था, ठीक है। उसके बाद हाउ, क्या, नथिंग, हाउ डज शी मैनेज हर टाइम सो वेल, सो वो अपना समय है वो इतनी अच्छी तरह कैसे मैनेज करती है। तो यहाँ पे टाइम मैनेज की बात हो रही है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में, ये है हाउ, मैनेज के बारे में कि कैसे मैनेज करती है, ठीक है। और वाई क्या हो गया हमारा? फिर से रीजन हो गया, और रीजन में बताएगा वाई आर यू लेट, गिव मी एन एक्सक्यूज, तुम लेट क्यों हो, इसका बहाना दो। ये रीजन तो बेटा सच्चे लोगों के लिए नहीं, तुम लोगों के लिए तो बहाना ही अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो वहां पे क्या हो गया? वाई आर यू लेट। सो वाई क्या हो गया हमारा? क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके बारे में? तुम्हारे आने के बारे में, होने के बारे में, ठीक है। तो तुम यहां पे लेट क्यों हो या लेट क्यों आए हो? सो व्हाई डिड द टीम चेंज देयर स्ट्रेटजी, सो जो ये टीम है उन्होंने चेंज क्यों किया? क्या क्यों चेंज किया? स्ट्रेटजी, ठीक है ना, अपना प्लान क्यों चेंज किया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया हमारा? वाई क्या हो गया? वाई हो हमारा फिर से हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब, जो कि वर्ब के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। एनी डाउट? और कोई सवाल किसी को कुछ पूछना है?
व्हाट नहीं होगा बेटा, व्हाट हमारा प्रोनाउन होगा, व्हाट हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। क्योंकि व्हाट एक्शन के बारे में तो पूछ ही नहीं, व्हाट ब्यूटीफुल तो कहोगे नहीं, व्हाट गो तो कहोगे नहीं, कहोगे व्हाट या तो नाउन का ये सब्जेक्ट का काम करेगा यहाँ पे, व्हाट इज योर नेम, व्हाट के बाद हमने इज लगाया, व्हाट हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी आइदर नाउन और प्रोनाउन, क्लियर। और व्हाट बुक डू यू लाइक, तो यहाँ पे व्हाट जो है वो बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, समझ में आया। तो बेटा इसीलिए मैं कहता हूं कि जो बार बार मैं पढ़ा रहा हूं, मैं टाइम थोड़ी वेस्ट कर रहा हूं, जितनी बार मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा उतनी बार अगर तुम जरा से भी अगर सेंसिटिव हो, जरा से भी पढ़ाई पे ध्यान देते हो, तो जितना पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे उतने ज्यादा तुम कंफ्यूज होगे। अगर तुम कंफ्यूज होते जा रहे हो तो सोचो कि मैं सीख रहा हूं, ठीक है। फिर कंफ्यूजन क्या होगा, 4 बार 5 बार सीखने के बाद क्या होगा, अच्छा हाँ अब ये समझ में आया, ठीक है ना।